तो कैसे हो आप सब और क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास कैसे है, इसका सही तरीका क्या है, किस ढंग से हम पढ़ें ताकि ऑनलाइन क्लास हमारे लिए हितकर न हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर हम उन स्टेप के साथ पढ़ेंगे तो हमें लाइफ में बहुत ही सक्सेस मिल सकती है। तो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के लिए अलग रूल है। ऑनलाइन क्लास के लिए हमने 5 स्टेप को बनाया है। अगर आप उन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल सटीक तरीके से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो स्टेप है हमारा ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास लें तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए कि इतने टाइम तक हमें ऑनलाइन क्लास पढ़ना है और इतने टाइम तक हमें ऑफलाइन क्लास लेना है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए एक ज़रूरी है कि आप टाइम ड्यूरेशन बनाइए कि जिस तरह आप स्कूल जाते थे पहले या आप जाते थे कोचिंग वगैरह में 7 से 8 फिजिक्स पढ़ने के लिए, 8 से 9 केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, वैसा ही आप टाइम टेबल बनाइए और उसमें केवल ऑनलाइन ही क्लास लीजिए। ओके, ऑफलाइन क्लास ना लीजिए। और मानिए कि हमारे सर हैं और हाँ ये सर केवल 7 ही बजे हमें पढ़ाएंगे, 7 बजे के बाद में अगर हम लेट कर देंगे तो हमें नहीं पढ़ाएंगे, ये मानसिकता लेकर आएंगे। और ऐसा नहीं करें कि जब मन कहे जब देखने लगे ऑनलाइन क्लास। से होता ये है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है और आप समझ नहीं पाते हैं और आपको बोरिंग लगता है क्योंकि आप उसकी वैल्यू दे नहीं रहे हैं ना। हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, वैल्यूएशन होती है, हर एक चीज़ का डायरेक्शन होता है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल की एक वैल्यू अलग है, हम हैं, हमारी जनता के सामने वैल्यू अलग है। तो वैल्यू बहुत ही मायने रखती है। तो अगर हम उसका सही रूप से सही वैल्यू देंगे ऑनलाइन क्लास का तो वो भी हमें सही वैल्यू देगी। तो जब भी ऑनलाइन क्लास आप लें तो एक टाइम ड्यूरेशन बनाइए, उसी टाइम ड्यूरेशन के अनुसार पढ़िए। ओके, और ये नहीं कि जब मन करे जब आप ऑनलाइन क्लास देखना शुरू कर दें और पढ़ने लग जाए, इससे आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। और अगर आप टाइम ड्यूरेशन से रहेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा और सटीक आएगा। और ऑनलाइन क्लास रेगुलरली लीजिए, हर दिन एक वीडियो देखिए, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे वीडियो देखने में ऑनलाइन मस्त है, ऐसा मत कीजिए क्योंकि एक ही दिन सब आपको नहीं समझ में आ जाएगा। बहुत से छात्र होते हैं एक पार्ट लेसन एक दिन में कवर कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, किसी दूसरे पर्सन का नकल मत कीजिए, स्वयं से आगे बढ़िए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर एक लोगों की स्ट्रेटजी आपन अलग होती है, उनका स्ट्रेटजी अलग है, हमारा स्ट्रेटजी अलग है। तो स्वयं को देखिए, हो सकता है उनके अंदर कुछ दूसरा गुण है, हो सकता है हमारे अंदर कुछ दूसरा गुण है। तो अपने आप को पहचानिए, दूसरों को मत। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पर। तो दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन क्लास लेते समय आप स्वतंत्र रहें। जैसे देखने में आता है कि बहुत से छात्र ऑनलाइन क्लास जब लेते हैं तो उनका दिमाग भटकता रहता है, ये काम छूट गया, ये काम अभी करना है, और मम्मी ने ये कहा था, पापा ने ये कहा था, अभी काम सब बाकी है, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। और इस दौरान अगर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे तो आप बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको बोरिंग और अलग से लगेगा। तो आप जब भी ऑनलाइन क्लास लें तो स्वतंत्र, शांत और कंसंट्रेशन के साथ। जब आपको महसूस हो कि मैं शांत नहीं हूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप ना पढ़ें क्योंकि उससे बोरिंग होगा और पढ़ाई में मज़ा भी नहीं आएगा। और पढ़ो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, ऐसा नहीं कि बोरिंग में भी चलते रहो। ओके, तो जब भी पढ़ें आप स्वतंत्र होकर पढ़ें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप नंबर 3 पर। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि 20-20। जी हाँ, 20-20 एक फार्मूला है जो हमें ऑनलाइन क्लास लेते समय यूज करना चाहिए। 20-20 के अनुसार जब भी हमें 20 या 25 मिनट जब भी हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारी आँख स्थिर हो जाती है। उसके लिए हमें पुनः वही शक्ति ऊर्जा पाने के लिए
20 फीट दूरी किसी भी वस्तु को हम रख दें या उससे भी ज़्यादा दूरी पर रख दें और उसको हम 2-4 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, फिर उसके बाद में पुनः पढ़ना शुरू करें और अगला पढ़ाई करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नाम की बीमारी भी हो सकती है। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि 20 मिनट के बाद में किसी भी दूसरे जगह पर अपनी जो आँख है उसको स्थिर कीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम तक स्थिर रहती है आँख तो ये हमारे दर्द होना शुरू कर देती है। तो स्क्रीन पर ज़्यादा आँख मत टिकाइए। और आप कहेंगे कि जब मूवी होता है तो 3-3 घंटे देख लेते हैं, लेकिन हाँ आप सही कह रहे हैं। आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मूवी वगैरह या सीरियल वगैरह या कुछ अदर एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं तो उसमें माइंड का हमें ज़्यादा उपयोग नहीं करना पड़ता है, वो आराम से आ सकता है हमारे दिमाग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक बैग ना पढ़ें। एक बैग पढ़ने से होता ये है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप 20-20 फार्मूले का यूज़ कीजिए। तो चलते बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 4 है कि जब भी आप मोबाइल, लैपटॉप या जो भी उपकरण है, टैबलेट से आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो उसको अपने आँख के लेवल पर रखिए। अगर आप आँख के लेवल पर रखते हैं तो आप उसका सही डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखने में आता है कि बहुत से छात्र होते हैं, हम भी पढ़ते थे, लेकिन उस गलती को मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो ऐसे नीचे इस गर्दन को झुका देता था, तो इससे होता ये था कि हमारा आँख भी दर्द होने लगता था और गर्दन भी दर्द होने लगता था। तो आप ऐसा ना करें कि आप ऑनलाइन क्लास लेते समय आपका ऑनलाइन जो उपकरण है वो आप नीचे रख दें और नीचे की ओर झुक कर दें, ऐसा नहीं। एकदम तन कर, जिस तरह बॉडी बिल्डर सोल्जर होते हैं उसी तरह तन कर बना आप आराम से पढ़िए। और कंसंट्रेशन बहुत ही आवश्यक होता है, और जब भी आप पढ़ें तो अनुशासन से पढ़ें। ये नहीं कि लेट कर पढ़ लिए, बैठ कर कभी गोद में मोबाइल लेकर पढ़ने लग गए। तो इसकी वैल्यू दीजिए, सही जगह पर इसका उपयोग कीजिए। डायरेक्शन इसका क्या है, क्या बताती है ऑनलाइन क्लास, जिससे हम सही इसका यूज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। अगर आप स्टेप नंबर 5 यूज नहीं करते तो समझ लीजिए ऑनलाइन क्लास आपके लिए बेकार ही है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक ही गलती किया था, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा था। तो आप वो गलती मत कीजिए। और गलती क्या है आप जानते हैं कि जब भी पढ़ते हैं तो हम रिवीजन नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती है। ऑनलाइन क्लास जब भी आप ऑनलाइन क्लास लें तो आप उसका 2 बार 3 बार जब भी टाइम आपको मिले रिवीजन करते रहिए। जितनी बार वो दिमाग में नाचेगा उतनी जगह वो समझ लीजिए स्थिर होता जाएगा। तो आप रिवीजन को बहुत ही महत्व दीजिए। ऑनलाइन क्लास पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, 25 मिनट पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए, लेकिन उससे दुगना टाइम में आप स्वयं का दिमाग इस्तेमाल करके उसका रिवीजन भी कीजिए। बहुत सारे हमने मैथ के स्टूडेंट को देखा है, मैं भी अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो इसे रफ में उतार लेता था और फिर रख देता था, अगले दिन फिर ऑनलाइन फिर रफ में उतारा रख दिया, फिर रफ में उतारा रख दिया। इससे होता क्या है, आपका रफ बढ़ता जाएगा, पीछे सब भूलते जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, आप ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हैं, थोड़ा दिमाग में लगाइए। ले रहे हैं कि हम भी जागरूक हों, हम भी पढ़ें। भले ही स्कूल इस समय बंद चल रहे हैं वायरस की वजह से, तो क्या हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसका सही डायरेक्शन में यूज कीजिए। तो हमें उम्मीद है ये 5 स्टेप आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन 5 स्टेप का फॉलो कीजिए, और अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको भी दूर करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे और नई खोजों को सर्च करेंगे और आपको बताएंगे। तो कैसी रही यह जानकारी दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को बढ़ाइए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो ज़्यादा मोटिवेट रहें और आपको सटीक और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने में